जरा सोचिए, एक सुबह आप उठें और अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद, इंटरनेट ठप और पूरे शहर की बिजली चली जाए। क्या यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है? नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म ऐसा कर सकता है। आखिर सोलर स्टॉर्म क्या है? नासा और दुनिया की स्पेस एजेंसियां इसे लेकर इतनी गंभीर क्यों हैं? आइए जानते हैं। सोलर स्टॉर्म सूर्य से क्या है? सूर्य सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, उसकी सतह पर लगातार विशाल विस्फोट होते रहते हैं। इन विस्फोटों को सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन CME कहा जाता है। जब अरबों टन आवेशित कण अंतरिक्ष में निकलते हैं और पृथ्वी की ओर आते हैं तो उन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। यदि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है। नासा इसे क्यों मॉनिटर करता है? नासा, NOAA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां सूर्य पर 24 घंटे नजर रखती हैं। वे विशेष उपग्रहों की मदद से सूर्य की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके। आमतौर पर सोलर स्टॉर्म का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 15 घंटे से 3 दिन तक लग सकते हैं। सोलर स्टॉर्म से क्या नुकसान हो सकता है? यदि बहुत शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म आए तो बिजली ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं, जीपीएस सेवाएं बाधित हो सकती हैं, सैटेलाइट्स में खराबी आ सकती है, रेडियो संचार प्रभावित हो सकता है, एयरलाइंस को ध्रुवीय मार्ग बदलने पड़ सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों का अतिरिक्त विकिरण का खतरा हो सकता है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हर सोलर स्टॉर्म से दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अधिकांश सोलर स्टॉर्म का प्रभाव सीमित होता है और वैज्ञानिक पहले से तैयारी कर लेते हैं। क्या इंसानों को खतरा है? सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण हमें सुरक्षित रखते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश लोगों को सीधे नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। मुख्य जोखिम तकनीकी प्रणालियों जैसे बिजली, संचार और उपग्रह के लिए होता है। इतिहास का सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म 1859 में एक अत्यंत शक्तिशाली घटना हुई थी जिसे कैरिंग ऑन इवेंट कहा जाता है। उस समय टेलीग्राफ सिस्टम में खराबी आई थी और दुनिया के कई हिस्सों में शानदार ऑरोरा दिखाई दिए थे। अगर आज उसी स्तर की घटना हो तो आधुनिक तकनीक पर उसका प्रभाव कहीं अधिक बड़ा होगा। इसलिए वैज्ञानिक लगातार तैयारी और निगरानी करते रहते हैं। क्या हमें डरना चाहिए? डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। आज हमारे पास बेहतर उपग्रह, बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम और पहले से चेतावनी देने की क्षमता है। इसलिए वैज्ञानिक सोलर स्टॉर्म का लगातार अध्ययन करते हैं ताकि जोखिम कम किया जा सके। सूर्य हमें जीवन देता है, लेकिन कभी कभी वही सूर्य अंतरिक्ष मौसम के रूप में चुनौतियां भी लाता है। अच्छी बात यह है कि विज्ञान हमें पहले से चेतावनी देने और तैयारी करने में मदद कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं प्रकाश वर्मा। मिलते हैं अगले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉग में। धन्यवाद।